Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC SP, that is secretarial practice, and as you all know that we have completed 8 chapters in SP. So right from first chapter to 8 chapters we have already completed, and after that we have started with the chapter number 9, that is depository system, and in that also we have completed 2 parts. So as you can see here, in part 1 we have discussed about introduction and meaning of depository system, and in part 2 we have discussed about importance of depository system. Alright, so this much we have already completed. Now in our today's video we are going to talk about very important question, that is benefits और advantages of depository system. So इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स है. पहला पार्ट जो है वो हम लोग बताएंगे कि बेनिफिट और एडवांटेजेस किसको होता है टू द इन्वेस्टर्स. अभी हमने मीनिंग में एंड इम्पोर्टेंस में डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है वो हमने सीख लिया. सो इसको और सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे, सपोज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और आपने किसी भी कंपनी का शेयर परचेज किया है. अगर कंपनी ने आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया है पेपर वाला, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. अगर आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी नहीं रखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटी को रखना है, तो उसके लिए आपका एक अकाउंट ओपन होगा जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट, और उस तरीके से आपका जो शेयर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा. ऑलराइट, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका शेयर्स को, आपकी सिक्योरिटीज़ को जो सेफ गार्ड करेगा, जो संभालेगा, वो होगा डिपॉजिटरी सिस्टम. दैट इज़ वाई डिपॉजिटरी सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट टू द इन्वेस्टर्स एज वेल एज टू द कंपनीज. तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम, और कंपनीज को क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम. अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँगा तो ये होगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टर, इफ़ अ इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इन अ कंपनी एंड वांट्स टू परचेज द शेयर, और जो शेयर होगा उसको जो शेयर सर्टिफिकेट होगा उसको नहीं चाहिए कि वो घूम जाए या चोरी हो जाए या कोई, या तो वो फट जाए. अगर ये सब प्रॉब्लम से अगर आप बचना है एज अ इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर, तो आप क्या करोगे, आप अपना शेयर्स को, अपने सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखोगे, और आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटी को संभालेगा कौन, डिपॉजिटरी सिस्टम. तो इस तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम एक इन्वेस्टर का बेनिफिट करता है, उसको एक एडवांटेज मिलता है टू द इन्वेस्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम. ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल और इजी और लॉजिकल आंसर है इसका. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. जो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मेन टॉपिक, दैट इज़ बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. सो फर्स्ट एज यू कैन सी हियर, टू द इन्वेस्टर्स हम लोग देखेंगे बेनिफिट और एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर्स. उसके लिए मैंने एक कोड आपके लिए बनाया है, दैट इज़ E2, S2, N2 एंड UA. ऑलराइट, सो ESN UA ये आपका कोड है. यहाँ पे E 2 बार है, S 2 बार है और N 2 बार है. तो इसकी हेल्प से आपको पॉइंटर्स बहुत ही इजी वे में याद हो जाएंगे. ऑलराइट, तो पहला इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो आपका ये होगा कि आप ये पॉइंटर्स को याद कर लो, क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें जो आपको लिखना है वो मैं आपको ईजी और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, सो दैट यू कैन राइट ऑल द मैटर बाय योर ओन. इसके अंदर की जो भी चीज़ें होगी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा. इस वीडियो को आपको एक बार देखना होगा, समझ में आएगा वेरी गुड, नहीं आएगा अगर तो आपको फिर से इस वीडियो को देखना पड़ेगा. आपका बेसिक कंसेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा और ये पॉइंटर्स आपको याद हो जाएंगे, तो आप इजीली इस आंसर को लिख सकते हो. ऑलराइट, एंड दिस क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एग्जाम में आने के चांसेस है. क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी, तो फर्स्ट E2 है हमारा. तो फर्स्ट E से आएगा एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, सेकेंड E से आएगा ईजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देन S2 है, फर्स्ट S से आएगा सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, देन आएगा सेफ्टी, N से आएगा नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, N से आएगा नो नॉमिनेशन फैसिलिटी, एंड U से आएगा आपका अपडेट्स एंड इंटीमेशन, एंड देन A से आएगा आपका ऑटोमेटिक क्रेडिट. ऑलराइट, सो ये है आपका टू इन्वेस्टर्स. अभी वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे. बेसिक्स में जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट मीनिंग किया था, इसका इंपॉर्टेंस किया था, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब जैसे जैसे पढ़ोगे इसको वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी. और इन केस कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ रिस्क.
तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एक्सप्लेन द बेनिफिट और एडवांटेजेस, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर्स, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस और बेनिफिट ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम टू द इन्वेस्टर्स और टू द कंपनी। तो अगर इन्वेस्टर का पूछेगा तो हमको ये सारे पॉइंटर्स लिखना है, ESN UA, ये आपका कोड है, आपको ये याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहला पॉइंट है आपका एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। तो रिस्क एलिमिनेट करना मतलब निकालना, ओके, रिस्क को कम करता है या फिर ख़त्म करेगा कौन, डिपॉजिटरी सिस्टम। ऑलराइट, चलो देखते हैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है। ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स, मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ में जितने भी रिस्क एसोसिएटेड थे, इन्वॉल्व थे, लाइक क्या क्या हो सकता है, डिलेस, लॉस्ट, थेफ्ट, चोरी होना, म्यूटिलेशन, फट जाना, बैड डिलीवरीज एसेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। तो ये सारी चीज़ों से आप बच जाओगे अगर आपने डिपॉजिटरी सिस्टम का बेनिफिट लिया तो। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये रिस्क है, डिलेज, लॉस्ट, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरीज, ये सारे रिस्क है। तो ये रिस्क से आप बचोगे अगर आपने फिजिकल सर्टिफिकेट को नहीं लिया तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। So with the help of depository system, as an investor, you can transfer your securities easily from one person to another person. आपको आपके नाम से किसी और को सिक्योरिटी को अगर ट्रांसफ़र करना है, so you can easily transfer with the help of depository system. Alright, चलो स्टार्ट करते हैं। Efforts in filling transfer forms and lodging the documents is eliminated. That means at the time of transfer of shares, अगर आपने फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को होल्ड किया है सर्टिफिकेट वाला, तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो अटैच करना पड़ते थे। तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाओगे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी रखा होगा तो। आगे, ऑल्सो द स्टम्प ड्यूटी चार्ज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स इज़ नॉट एप्लीकेबल। दैट मीन्स अगर आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है और आपको आपका शेयर ट्रांसफ़र करना है तो वो केस में आपको स्टम्प ड्यूटी पे करना पड़ता था। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको जो स्टम्प ड्यूटी है ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये आपका एक बेनिफिट है। आगे, प्रोसेसिंग टाइम इज इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज रिड्यूस्ड एंड नाइदर द सिक्योरिटीज नॉर द कैश इज टाइड हेल्ड अप फॉर अननेसेसरीली लॉन्ग टाइम। दैट मीन्स जितना टाइम आपका पैसा फंसा हुआ होगा बीच में उतना आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी यू कैन ईजिली ट्रांसफर योर शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और आपको उसी टाइम पे पैसा भी मिल जाएगा। दैट मीन्स जो होल्डिंग टाइम होता है जहाँ पे आपका पैसा फंसा हुआ होता है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे ही आपने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं। सेफ्टी होती है यहाँ पे। अब सेफ्टी कैसे होती है देखो, इट इज़ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़। तो डिपॉजिटरी सिस्टम में आपका जो सिक्योरिटीज़ होगा वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होगा, आपको यही बताना है। आगे, द इंटायर सिस्टम फंक्शंस अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट। तो डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर में ये सारा फंक्शन होता है एंड इज़ मॉनिटर बाय सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जो है वो रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब कुछ लिखा हुआ है आपको डिपॉजिटरी एक्ट में। ऑलराइट, चलो एग्जांपल देखते हैं। द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रीज और लॉक मोड टू अवॉइड प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट और क्रेडिट और बोथ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो ये आपको डीपी नहीं पता होगा। सो बेसिकली क्या होता है, इफ़ एज अ इन्वेस्टर अगर आपको किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी परचेज करना है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग से, अगर आपको टाटा कंपनी का शेयर्स परचेज करना है तो आप डायरेक्टली टाटा कंपनी के पास नहीं जा सकते हो, आपको किसी भी डीपी के पास जाना पड़ेगा। डीपी का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये लोग एजेंट होते हैं, ओके, जो लोग आपको सिक्योरिटी आपका परचेज करेंगे, आपके लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, किस तरीके से आपको शेयर्स को परचेज करना है और किस तरीके से आपको शेयर्स को बेचना है। उसके बिहाफ में वो लोग कुछ पैसा चार्ज करेंगे। ऑलराइट, तो डीपी उसी को बोलते हैं जो इन्वेस्टर की हेल्प करता है इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। वेरी सिंपल।
चलो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और एग्जांपल में हमको दिया हुआ है द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रीज और लॉक, मतलब आप इसको इस तरीके से बोलोगे कि जब मुझे ऑपरेट करना होगा देन ओनली आई कैन ऑपरेट, और ऑल द टाइम्स ये फ्रीज होगा, मतलब कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसके लिए सेफ्टी भी होती है यहाँ पे, इफ़ यू हैव शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स, ओके। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ शेयर परचेज किया हुआ है, आपने कन्वर्ट किया हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। ऑलराइट, चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटीज, जो आपका अकाउंट ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट। सो विद द हेल्प ऑफ दैट डीमेट अकाउंट यू कैन टेक लोन ऑल्सो। तो अभी वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम एनी बैंक, अगर आप किसी से भी बैंक से लोन लोगे, सो फॉर दैट यू हैव टू शो सम सिक्योरिटी। आपको आपके घर के पेपर या आपके गोल्ड ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पे गिरवी रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, तब जाके आपको लोन मिलेगा। तो जब आपको लोन चाहिए तो एट द सेम टाइम जैसे आप घर का पेपर या आप गोल्ड देते हो, उसी तरीके से आपका जो सिक्योरिटी होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है ये भी आप दे सकते हो एज अ सिक्योरिटी। ऑलराइट, सो ये इसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो। सो डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़ आर प्रिफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो प्रीफर्ड मतलब ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो बैंक होगा और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा जहाँ से आपको लोन चाहिए वहाँ से आप लोन ले सकते हो, और रिटर्न में आपको जो सिक्योरिटी देना होगा वो आपका डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी होगा। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, दैट इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़, वहाँ पे आपको लॉट्स बनाना पड़ता है। लॉट्स मतलब 1 to 100 तक के जो सिक्योरिटीज़ है उसका एक लॉट बनेगा, 100 to 200 तक के जो उसका एक लॉट बनेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लॉट्स बनाना पड़ते हैं। लॉट्स मतलब थप्पी जो उसको हम लोग बोलते हैं पेपर्स की, वो बनाना पड़ता है, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने होते हैं एट द सेम टाइम। सो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटीज़ आपको लॉट्स बनाना ही नहीं पड़ेगा पेपर्स का, तो वहाँ पे इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए, सारे काम सिंपल हो जाएंगे और टाइम भी आपका सेफ होगा, मनी भी आपका सेफ होगा। ऑलराइट, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। तो देखते हैं इसको, द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट्स स्टैंड अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना। द मार्केट लॉट इज़ 1 शेयर फॉर डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़। तो लॉट जो बनेगा वो 1 शेयर, मतलब एक अकाउंट आपका ओपन होगा जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। में अगेन एंड अगेन आपको सेम चीज़ बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि आपका जो एक अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसको आप बोलोगे डीमेट अकाउंट, और उस डीमेट अकाउंट में आपका सिक्योरिटी होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक ही आपका अकाउंट ओपन होगा और उस अकाउंट में जितने भी आपने सिक्योरिटी परचेज़ किया उस अकाउंट में आप उसको सेफली रख सकते हो, और उसको सेफली रखेगा कौन? डिपॉजिटरी सिस्टम। उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट, सिंपल है एकदम फॉर डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़। तो डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए आपको सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहाँ पे आपका सिक्योरिटीज़ होगा। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 9, नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन का मतलब होता है नॉमिनी, मतलब इन केस सपोज आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब आगे जाके मेरे साथ में क्या होगा, मेरी लाइफ के साथ में क्या होगा, आई डोंट नो। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मेरा जो सिक्योरिटी है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसको संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी या अपने ब्रदर का नाम दिया हुआ है, तो इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हमने वो सीखा भी है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, चलो नॉमिनेशन फैसिलिटी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी। दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर था अगर उसका डेथ हो जाता है तो ईजिली मेरा जो नॉमिनी होगा उसको मेरा सिक्योरिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑलराइट, चलो वेरी सिंपल, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, अपडेट्स एंड इंटीमेशन। सो आपको अपडेट्स मिलेगा। ओके, द इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग्स। आपने जो भी सिक्योरिटी होल्ड किया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड ट्रांजेक्शन्स बाय द डीपी, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने जो भी ट्रांजेक्शन किया होगा यू विल कम टू नो। एंड ओकेजनली बाय द डिपॉजिटरी टू, तो डिपॉजिटरी सिस्टम जो होगा वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। डीपी जो होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो भी आपको इन्वेस्टर देगा।
जितने भी आपने सिक्योरिटीज होल्ड किए हुए उसके बारे में आपको इंटीमेशन, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम। ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 7। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8, दैट इज ऑटोमेटिक क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज एनी शेयर्स और इफ़ यू आर गोइंग टू शेयर एनी इफ़ यू आर गोइंग टू सेल एनी शेयर्स, तो इजीली आप सेल भी कर सकते हो। और एट द सेम टाइम इफ़ अ कंपनी इज गोइंग टू गिव यू अ बोनस शेयर्स, मतलब जो दिवाली में जिस तरीके से गिफ्ट मिलता है उस तरीके से कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को गिफ्ट देती है। ज़रूरी नहीं है कि दिवाली में, कभी भी कंपनी के पास जब ज़्यादा रिजर्व्स हो जाएगा, जब कंपनी का अच्छा अर्निंग होगा, देन कंपनी विल ऑफर अ बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब भी आपको ये आएगा तो आपके बिहाफ में कौन रिसीव करेगा? डिपॉजिटरी सिस्टम। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, डिपॉजिटरी सिस्टम डायरेक्टली कंपनी से आपके सिक्योरिटी को रिसीव करेगा और आपको इंटीमेशन देगा, इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द ट्रांजेक्शन। ऑलराइट, चलो देखते हैं ऑटोमेटिक क्रेडिट। द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड and debited in case of change initiated by the company which impact the securities। मतलब कंपनी ने उसको ऐड किया होगा या लेस किया होगा सिक्योरिटीज़ को, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स को उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन, और इसी को हम बोलेंगे कॉर्पोरेट एक्शन। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स विच कैन बी टर्म्ड एज कॉर्पोरेट एक्शन आर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। So when a company is supposed to pay dividend to the investor, so here the depository system play a important role and they will inform about the dividend paid by the company कि how much dividend you are supposed to receive as an investor, ये आपको depository participant बताएगा। At the same time they will also inform issue of bonus shares। So if a company is going to issue a bonus shares, so ये भी आपको depository participant inform करेगा। Offerings of right shares, so if a company is going to issue a further shares, तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन एसेट्रा। तो रिडीम अगर कोई कर रहा है, डिबेंचर को कंपनी परचेज कर रही है, तो वो भी आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। मर्जर्स का मतलब होता है दो कंपनी का मिलना, और एक्विजिशन का मतलब होता है टू एक्वायर्ड। एक कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर्ड कर लिया, मतलब खरीद लिया पूरी तरीके से। ऑलराइट, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको मालूम पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। ऑलराइट, मतलब कंपनी ने, कॉर्पोरेट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी एक्शन लेने का सोचा है तो वो आपको मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ऑलराइट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेनिफिट और एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर। So now we will learn about the benefits and advantages of depository system to the companies। तो अभी कंपनीज को क्या क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स होंगे दैट वी आर गोइंग टू लर्न। इसके पहले हमने देखा कि कौन से बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिल रहे थे टू द इन्वेस्टर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिपॉजिटरी सिस्टम कौन सा बेनिफिट और एडवांटेजेस दे रहा है टू द कंपनी। ऑलराइट, तो सबसे पहला एज यू कैन सी ये आपका कोड बना दिया है मैंने रूबी। यहाँ पे आप RBI भी इसको आपको चाहिए तो आप RBI U बना सकते हो, या URBI बना सकते हो, या बीरू बना सकते हो। ऐसे करके देर आर सो मेनी कोड विच यू कैन मेड। तो मैंने ये, मेरे को ईजी लगा इसलिए मैंने रूबी करके कोड बनाया आपके लिए। नाउ तो फर्स्ट R से आएगा आपका रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, U से आएगा अप टू डेट इंफॉर्मेशन, B से आएगा बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप्स, एंड 4 है आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, तो देर आर टोटल 4 पॉइंट्स। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। तो बेसिकली जितने भी बेनिफिट्स है और एडवांटेजेस है ये किसको मिलेगा? टू द कंपनी। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू सी नाउ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है अप टू डेट इंफॉर्मेशन। सो कंपनी विल गेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिकॉज ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। ऑलराइट, so the up to date information about investors is provided by the depository। तो डिपॉजिटरी जो होगा वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू द कंपनीज अबाउट द इन्वेस्टर। वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। तो कॉस्ट एंड एफर्ट्स जो है वो रिड्यूस्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिटरी। सो कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट, कॉस्ट, एफर्ट्स और जो टाइम इन्वॉल्व होता था इन प्रिंटिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ न्यू इशूज, बोनस शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एसेट्रा इज सेव्ड। तो बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम,
तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिले, ये आपका कॉस्ट, एफर्ट्स, टाइम, ये सारी चीज़ें बच जाएगी बिकॉज ऑफ द रिपोजिटरी सिस्टम। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जहाँ पे उसका पेपर वर्क इनकम्प्लीट होता है या उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द कंपनी। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स विच इज़ फेस्ड बाय द इन्वेस्टर। तो यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का प्रॉब्लम यही होता है कि मिसकम्युनिकेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम सारी चीज़ें स्मूथली जाती है, ईजीली जाती है। इसके लिए कंपनी इज एबल टू प्रोवाइड द कंप्लीट एंड इंटायर इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। ऑलराइट, तो ये हमको यहाँ पे देखना है किस तरीके से इनका रिलेशनशिप बेटर होता है। द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो सर्टिफिकेट लॉस हो जाता था, सिग्नेचर डिफरेंसेस, लॉन्ग लैप्सेस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट एसेट्रा इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है कौन से, लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंसेस, लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस्ड हो गए, ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। It leads to better communication with investors and increased goodwill for the company. तो because of this depository कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, इससे इट विल क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ माइंड ऑफ द कस्टमर। जब ऐसे होगा तो इट विल क्रिएट अ गुडविल। ओके, कंपनी का गुडविल क्रिएट होगा, कंपनी का नाम होगा। ये था आपका पॉइंट नंबर थर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर फोर, दैट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, बाहर के लोग, जो लोग इंडियन नहीं है, दोज हु आर लिविंग इन अब्रॉड इन अदर कंट्री, they also attracts towards the company and they will start investing their money in our company. Alright, तो सिंपल सा दिया हुआ है, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। तो डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से ही हो रहा है, बेटर सर्विस एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। और यही चीज़ अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, दोज हु आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी। तो ये अच्छी चीज़ें देखकर दे विल इन्वेस्ट देयर मनी इन आवर कंपनी। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ये आपका एक टॉपिक था। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 भी हमारा फिनिश हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आज जो हम लोगों ने सीखा वो सिंपल सा यही था कि डिपॉजिटरी सिस्टम किसका बेनिफिट, इन्वेस्टर्स को क्या क्या मिलता है और कंपनी को क्या क्या मिलता है। ये एक लेंदी आंसर भी है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। एक बार, दो बार, जितनी बार भी आपसे होता है इसको आप देखो, समझो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको इजीली आप इसको लिख पाओगे, राइटिंग प्रैक्टिस करो इसका। ऑलराइट, आपको कुछ भी डाउट होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।